अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पर वेलकम कहती हूँ। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है मीडिया एंड ग्लोबलाइजेशन। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा गला ख़राब है, जिस वजह से जो आवाज़ है वो चेंज हो सकती है। तो अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हुई या कोई वर्ड्स की समझ ना आए तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूँगी। चलें, टाइम को वेस्ट किए बगैर अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं मीडिया एंड ग्लोबलाइजेशन की। तो जब हम मीडिया एंड ग्लोबलाइजेशन का टॉपिक स्टार्ट करने लगे तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे दो टर्म्स आती हैं। वो है एक मीडिया और है दूसरी ग्लोबलाइजेशन। तो पहले डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज़ मीडिया, देन हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन, फिर इसके बाद हम दोनों के रिलेशनशिप की बात करेंगे। जो वर्ड मीडिया है ना, वो मीडिया वर्ड जो है वो रेफ़र करता है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस को। ठीक है, ऐसे मीन्स जिनके थ्रू हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं। ठीक है, जिसमें हमारे पास आ जाता है रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट वगैरह वगैरह। ठीक है, तो प्रिंट मीडिया आ जाता है, सोशल मीडिया आ जाता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ जाता है। तो ये बेसिकली क्या है, ये मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है जिनके थ्रू हम लोग कम्युनिकेट करते हैं विद लार्ज नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, विद लार्ज नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, बहुत ज़्यादा लोगों से हम लोग कम्युनिकेट करते हैं इसके अंदर, मीडिया के अंदर। और अगर मैं सिंपलेस्ट वर्ड्स में बताऊं तो वो ये है कि मीडिया जो है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है जिसके थ्रू हम लोग कम्युनिकेट करते हैं लार्ज नंबर ऑफ पीपल से। और इसके अंदर जो हमारे पास कम्युनिकेशन के जो ज़राए यूज़ होते हैं, जो सोर्सेज यूज़ होते हैं, उसके अंदर प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मैस मीडिया, सोशल मीडिया वगैरह आ जाता है। क्लियर। अब बात करते हैं व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन जो है ना वो एक प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो ऑर्गेनाइजेशंस है ना वो क्या करती हैं, वो ऑपरेटिंग करना शुरू कर देती हैं इंटरनेशनल स्केल के ऊपर। इन शॉर्ट इसमें क्या होता है, इसमें एक्सचेंज होता है आइडियाज़ का, कल्चर्स का, थॉट्स का ऑन इंटरनेशनल ग्राउंड। तो फिर हम कह सकते हैं कि जो मीडिया और ग्लोबलाइजेशन है वो क्या है, वो एक प्रोसेस है किस चीज़ का, शेयरिंग आइडियाज़ का, एक्सचेंज ऑफ कल्चर्स का एंड थॉट्स का। किसके ऊपर, ऑन एन इंटरनेशनल ग्राउंड, बाय कम्युनिकेटिंग विद लार्ज नंबर ऑफ पीपल थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, थ्रू प्रिंट मीडिया, थ्रू सोशल मीडिया एंड सो ऑन। अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्या आ जाता है, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट। प्रिंट मीडिया में क्या आ जाता है, जर्नल्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स। सोशल मीडिया में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सो ऑन। तो हम जो ये एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं, हम जो ये सोर्सेज यूज़ करते हैं, तो ये जो सोर्सेज हैं ये बेसिकली सोर्सेज क्या करते हैं, ये सोर्सेज हमारी हेल्प करते हैं कि हम लोग इंटरनेशनल ग्राउंड के ऊपर जो लोग हैं उनसे कम्युनिकेशन करें, अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज करें। ठीक है, अपने वैल्यूज़ को, अपनी थिंकिंग को एक्सचेंज करें, अपने कल्चर्स को एक्सचेंज करें। तो ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हम लोग इंटरनेशनल ग्राउंड के ऊपर लोगों से कम्युनिकेशन करके एक्सचेंज करते हैं आइडियाज़, थॉट वगैरह वगैरह, तो वो क्या होता है, मीडिया एंड ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। तो जो मीडिया है बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है ग्लोबलाइजेशन के अंदर। अगर हम थोड़ी सी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो 1990 से पहले की बात है, जो मोस्टली मीडिया था ना वो नेशनल था इन स्कोप। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जो कम्युनिकेशन थी मीडिया के ऊपर वो बढ़ती गई और बढ़ के ग्लोबल लेवल पे आ गई। फिर इसके बाद क्या हुआ, ग्लोबल कैपिटलिज्म की डेवलपमेंट हुई, न्यू टेक्नोलॉजीज आई और जो कमर्शियलाइजेशन थी ग्लोबल टेलीविज़न की वो स्टार्ट हो गई, जिस बेस पे सैटेलाइट चैनल्स बना दिए गए थे। तो तब इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि जो इंफॉर्मेशन थी वो इंटरनेशनल लेवल पे प्रोवाइड की गई थ्रू मीडिया। जब न्यू टेक्नोलॉजीज आई थी ना तो उस टाइम पीरियड पे जो मैसेजेस थे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक न्यूज़ के थ्रू ना ट्रांसमिट किए जाते थे। तो इस पॉइंट से क्या हुआ, इस पॉइंट से ये हुआ कि जो ग्लोबलाइजेशन थी कम्युनिकेशन की उसके अंदर एडवांसिंग आ गई। 19th सेंचुरी के अंदर जो इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसीज थी उनकी इमरजेंस हुई थी। और इसने भी क्या किया था, इसने ग्लोबल सिस्टम ऑफ कोडिफिकेशन जो है ना, ग्लोबल सिस्टम ऑफ कोडिफिकेशन, उसकी जो बिगनिंग है उसके लिए जो वेज पेव्ड किए थे, रास्ते हमवार किए थे। फिर इसके बाद जो है मीडिया मिंगल्ड हो गया, मिल गया ग्लोबलाइजेशन से, और ये थ्रू एंड थ्रू अपना रोल अदा करता रहा।
तो हम कह सकते हैं मीडिया एंड ग्लोबलाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग आइडियाज़, exchange of cultures and thoughts on international ground by communicating with large number of people through electronic media, print media, social media. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर हमारे पास टेलीविज़न, रेडियो, इंटरनेट आ जाते हैं। इसके अलावा और भी हैं। प्रिंट मीडिया के अंदर हमारे पास न्यूज़, जर्नल्स, मैगज़ीन वगैरह आ जाते हैं। सोशल मीडिया में हमारे पास फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, सो ऑन, ये सब कुछ आ जाता है। तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था मीडिया एंड ग्लोबलाइजेशन का। आई होप कि जो आपको मेन कॉन्सेप्ट है कि व्हाट इज़ मीडिया एंड ग्लोबलाइजेशन वो क्लियर हो चुका होगा। लेकिन मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल लाजमी देना चाहूँगी। वो एग्जांपल ये कि हम सबको रॉबिन्सन क्रूसो का पता है। किस तरह पता है? हालांकि वो यहाँ पे नहीं रहता, वो इंटरनेशनल लेवल पे कह लें आप कि इसको हर बंदा जानता है। क्यों जानता है? ड्यू टू मीडिया। ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग फुटबॉल मैच की बात करें, जो फुटबॉल मैच है वो हमारा नेशनल गेम नहीं है, लेकिन हम सारे फुटबॉल मैच से फेमिलियर हैं। क्यों फेमिलियर हैं? ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन ऑफ मीडिया। ठीक है। तो ये दो एग्जांपल्स थी जो मैं आपको देना चाह रही थी। आपको इससे कॉन्सेप्ट और क्लियर हो चुका होगा। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स टू। आपका एक शेयर हमारे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।